सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, तो जन्म पत्रिका बनाने का शुभ काम तो हमारे बटुक महाराज करते हैं ना। हाँ, तो अभी फोन लगाता हूँ बटुक महाराज को। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। जय श्रीनाथ जी रतन भाई साहब। जय श्रीनाथ जी बटुक महाराज। सॉरी यार, इतनी रात को आपको फोन किया। अरे अरे सॉरी की कोई बात नहीं, बताइए। तो क्या है ना, इस नवरात्रि में हमने नया स्कूटर लिया है, तो वो स्कूटर का नामकरण करना है। नामकरण? अरे रतन भाई साहब, के मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। स्कूटर का नाम कौन रखता है? हमारी सोसाइटी में भिड़े भाई साहब है ना, उनकी स्कूटर का नाम सखाराम है। और सोडी भाई साहब करके भी एक है, उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी का नाम शेरा है। वैसे ही हमारे स्कूटर का भी नाम एक नाम रखना है। ठीक है रतन भाई साहब, आपके दिल की भावनाओं को समझते हुए कर देते नामकरण विधि। हाँ तो महाराज जी, आप अभी हमारे घर पे आ जाओ। बच्चों, रात को नामकरण ना होवे। हाँ, मैं सुबह 10:30 बजे शुभ मुहूर्त में गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच जाऊंगा और नामकरण की विधि की सारी सामग्री भी लेता आऊंगा। थैंक यू बटुक महाराज। अभी जी आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, आरती की थाली, कुमकुम, चावल, नारियल, फूल और पानी का कलश तैयार रखिएगा। हाँ हाँ महाराज जी, मैं ये सारी सामग्रियाँ तैयार रखूंगी। और सुनो, आपको घर पर जीमन जीम के जाना है। हाँ भाभी जी, भोजन फिर किसी दिन कर लेंगे, कल व्यस्तता ज्यादा है। किसी के यहाँ मुझे सत्यनारायण की कथा करानी है। ठीक है। तो कल सुबह 10:30 बजे मिलते हैं। जय श्रीनाथ। जय श्रीनाथ जी। ये कल हमारे स्कूटर का नामकरण होगा और हमारे स्कूटर का नया नाम मिल जाएगा। ये मैं हमारे फॉलोअर्स को एक खुशखबर देकर आती हूँ। हाँ, वो पहले। जय श्रीनाथ जी मेरे प्यारे फॉलोअर्स, आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबर देनी है। कल सुबह हमारी स्कूटर की नामकरण विधि होने वाली है। यस, कल से हमारे स्कूटर का भी नाम होगा। लेकिन क्या नाम है ये मैं कल आपको नामकरण विधि के बाद ही बताऊंगी, ठीक है? तो कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्रीनाथ जी। नामकरण विधि के लिए आ गए हैं। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू टप्पू सेना। अरे वाह, स्कूटर का नामकरण करने महाराज आ गए। और चौवा आप भी आ गए। अब नामकरण होने जा रहा है, तो आप भी स्कूटर को आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, आशीर्वाद हो भाई। आज तो हमारे स्कूटर का भी नाम होगा। हाँ, और बिंजुला सरनेम तो पहले से ही है। हाँ। अरे नामकरण विधि शुरू हो गई। ओह वाह, सो नाम रखी स्कूटर नो। नहीं भाभी साहब, तक नामकरण विधि शुरू नहीं हुई है, पंडित जी अभी आए। अच्छा। अब पंडित जी हमारे स्कूटर की राशि निकालेंगे और राशि निकालने के बाद जो भी अक्षर आएंगे उस पर से नाम डिसाइड करेंगे। उसके बाद नामकरण विधि शुरू होगी। अरे वाह, स्कूटर नहीं कुंडली। हाँ चलिए, नामकरण विधि प्रारंभ करते हैं। तो रतन जी, स्कूटर की जन्म तारीख बताइए। सॉरी, मतलब खरीदने की तारीख बताइए। एक मिनट पंडित जी, मैंने मोबाइल में सब लिख के रखा है, आपको बताता हूँ। इस स्कूटर की राशि है ये मीन राशि। अरे वाह, मीन राशि। मतलब हमें द च झ थ पर से नाम ढूंढना होगा। जी। अरे वाह, अच्छा जी भाभी, आपको पता है? हाँ मम्मी पापा, हम इसका नाम ज पर से झुनझुना रखें। वाह। हम इसका नाम च से चैंपियन रखते हैं। हाँ। नहीं, चैंपियन तो बहुत कॉमन नाम है। हम इसका नाम थलाइवा रखते हैं। थलाइवा? नहीं, हम इसका नाम चैंपियन नहीं रखेंगे। नहीं, थलाइवा चैंपियन। मैंने बोला थलाइवा। मैंने बोला चैंपियन। नहीं, थलाइवा। कमाल है, ये लोग तो एक दूसरे के नाम ही रिजेक्ट करते जा रहे हैं। आप लोग भी स्कूटर के लिए नाम सजेस्ट कीजिए ना।
हाँ गुड आइडिया। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, झड़कार। नहीं 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 नहीं, जणकार नहीं रूपा। तो उसे थंडर रखते हैं। थंडर। हाँ मस्त है। हाँ मस्त है, मस्त है, थंडर। ओह थंडर अच्छा है ना? नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही तूफानी लग रहा है। हाँ सुनते ही डर लगता है। चौसे चाशनी। चाशनी। अच्छा वो दो से दिलदार रख देते हैं। કેટલું મજાનું નામ છે, વેરી ગુડ। थैंक यू मम्मी। नहीं नहीं, च से चालबाज रखते हैं ना। ओ, तो तू ऐसा नाम सजेस्ट कर रहा है? हाँ सॉरी। द पर से दयावान। नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना है। नहीं नहीं, मतलब चाचा जी अच्छा है नाम, लेकिन हमारे स्कूटर के साथ मैच नहीं हो रहा। हाँ 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 बराबर। इसका नाम चेरी रखे तो काफी स्वीट नाम है ना। नाम तो स्वीट है बबीता जी सा, पर क्या है ना कि ये स्कूटर का नाम ऐसा होना चाहिए ना कि जो उसकी पर्सनालिटी के साथ सूट हो। हाँ यू राइट यू राइट। तो छ परती झकास रखिए। रतन कोई नाम पसंद ही नहीं आ रहा है। आज हमारे स्कूटर की नामकरण विधि नहीं होगी क्या? ये स्कूटर में इतनी सारी खूबियां हैं, तो इसका नाम चतुर रखे तो चतुर। तो यो इनाम फाइनल करते हैं, चतुर। वो गुजराती में कहते हैं ना, होली जोड़ी पीपल पान, बिंजोला परिवारे स्कूटर नु राख्यू चतुर नाम। हाँ स्मार्ट स्कूटर है तो चतुर नाम परफेक्ट रहेगा। जैसे गुण वैसा नाम। हमारे स्कूटर को बेस्ट नाम मिल गया, चतुर। आज से हमारे स्कूटर का नाम होगा चतुर बिंजोला। पंडित जी अब नाम डिसाइड हो गया तो आप जल्दी से नामकरण विधि शुरू कीजिए। गोकुलधाम स्थान मुंबई पर बिंजोला परिवार के सदस्य के नामकरण की विधि करते हुए इस स्कूटर का नाम रखा गया है और चतुर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू नेम। जय श्रीनाथ जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स। याद है कल रात को मैंने आपसे कहा था कि हमारे स्कूटर की आज नामकरण विधि होने वाली है। तो विधि हो चुकी है और आज से हमारे स्कूटर का नाम है चतुर। है ना टनाटन नाम? बस तो फिर चलो बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्रीनाथ जी। हो गया हो गया हो गया देख। रतन अंकल, चतुर का नामकरण तो हो गया, अभी मुंह मीठा तो करवाइए। हाँ क्यों नहीं, हमारे गांव में ना नामकरण विधि के बाद बताशे से मुंह मीठा कराते हैं। हाँ। लीजिए पंडित जी। वाह वाह वाह, काफी दिनों के बाद बतासे खाए। तो बोलो गिरिराज धरण की बोल श्री राधे, उछड़ी के लौटा की उप, उप, प्यार।
आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए ना। अब अपना मुंह खोलिए। उल्टा से? अरे वाह वाह अंजलि, तुम मुझे बतासे खिला रही हो? भैया रात को सूरज कैसे निकल आया? नहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं 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 सपना नहीं देख रहा। थैंक यू अंजलि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये थैंक यू आपको रतन भाई और रूपा भाभी से कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लिए बताशे भेजे हैं। आज उन्होंने अपने स्कूटर का नामकरण किया है। क्या नाम रखा? चतुर। बहुत अच्छा नाम है। वैसे हमारा गोकुल धाम भी कमाल है। भिड़े भाई ने अपने स्कूटर का नाम सखाराम रखा, सोडी भाई ने अपने जीप का नाम शेरा रखा और भिंजोला फैमिली ने अपने स्कूटर का नाम चतुर रखा। यही तो हमारे गोकुल धाम की संस्कृति है। हम इंसानों से तो प्यार करते ही हैं, लेकिन बेजान चीजों से भी उतना ही प्यार करते हैं जो हमारे काम आती हैं, जो हमारा साथ देती हैं। अरे हम तो उन्हें अपने परिवार का सदस्य बना लेते हैं। हाँ, वो तो है ना? हाँ, बस अब सोने का वक्त हो गया, मीठा बस हो गया। चलो देखते हैं कल का सूरज गोकुल धाम में कौन सा नया धमाल और मस्ती लेकर आता है। अरे चाचा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ घूमने जा रहे हो? अरे बेटा मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। अच्छा मंदिर जा रहे हो? अरे नहीं मंदिर जाऊंगा लेकिन बाद में जाऊंगा। तो अभी कहाँ जा रहे हो? मैं अभी कसरत करने जा रहा हूँ अपने यंग ओल्ड ग्रुप के साथ। यंग ओल्ड ग्रुप, वो क्या है चाचा जी? वो क्या है ना, हम ओल्ड लोगों का एक ग्रुप है जिसमें हम सब ओल्ड लोग अपने आप को यंग बुलाते हैं। वाह वाह क्या बात है। इसलिए हमने हमारे ग्रुप का नाम यंग गोल्ड ग्रुप रखा है। वाह वाह बहुत बढ़िया। यंग गोल्ड ग्रुप के साथ कसरत कीजिए चाचा जी। कसरत करना तो बहुत अच्छी बात है नहीं? हाँ, हम भी अभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए हैं। मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह ही होती है रूपा। चलो चलो मैं चलता हूँ। हाँ चाचा जी गुड डे गुड डे। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। वाह सुबह सुबह तेरी ये जोश वाली गुड मॉर्निंग सुन के शरीर की ऊर्जा एकदम बढ़ गई है। एकदम जोश आ गया मुझे। ऐसा है तो चाचा जी, रोज सुबह सुबह मैं आपको इसी जोश में गुड मॉर्निंग बोलूंगा। हाँ शाबाश शाबाश। चल अभी मैं चलता हूँ, मुझे कसरत करने जाना है, देर हो रही। हाँ ठीक है ठीक है। आज सुबह सुबह चाचा जी का हंसता हुआ चेहरा देखा, दिन बहुत अच्छा जाएगा। एक दो 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 एक। अरे अटके, तू रुक क्यों गया? कसरत चालू रख। नहीं करो शंकर, मेरे हाथ अटक गए हैं। अरे क्या अटक गए? नीचे कर हाथ। नहीं हो रहा है। अरे अरे ऐसे कैसे इसके हाथ अटक गए? अरे इसका तो ऐसे ही है, इसके हाथ कमर कभी भी अटक जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, कुछ करो ना, मैं ऐसे कैसे घर जाऊंगा? अरे तू चिंता मत कर, हम सब लोग मिलकर तेरा हाथ ठीक कर देंगे। कोशिश करो, नीचे कर। तू भी कोशिश कर। हाथ नीचे ले, नीचे ले। कोशिश कर, कोशिश कर। हो गया। अरे इसको तो करो, ऐसे कैसे घर जाऊंगा? अरे ये अभी भी अटका हुआ है। अरे कोशिश करो, चलो हो जाएगा। सॉरी। अरे आजा भाई आजा। अरे उसने जानबूझ के थप्पड़ नहीं मारा है, गलती से लग गया। अरे ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया। कूद रहा है अभी। मजा आ गया, हमारा पसीना निकाल दिया। अटके, तुझे पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका सरनेम अटके है। अरे नहीं भाई नहीं, अटके तू रोज कसरत नहीं करता है ना, इसलिए तेरे साथ ये हुआ। अगर तू रोज कसरत करेगा ना तो तेरा ये अटकना सही हो जाएगा। अब नहीं आया जाता चंपक, बूढ़ा हो गया हूँ। यही तेरी सोच बदल। तू ये मत सोच कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कसरत कैसे करूँगा। बल्कि ये सोच कि तू रोज कसरत करेगा तो बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहेगा। चंपक की ये बात 100% सही है। हाँ चलो भाई, अभी तन की कसरत तो हो गई, अब मन की कसरत करते हैं। मन की कसरत ये कैसे होती है? बताता हूँ,
जैसा मैं करूंगा वैसा सब लोग करना है, और फिर जोर जोर से हंसना, ठीक है? चलो। अरे चंपक, इस तरह से करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या सोचेंगे वो तू सोचने में रहेगा ना तो पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएगा। चल शुरू हो जाओ। अरे जोर से हंसो, जोर से। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। पर चंपक, सब लोग हमें देख के हंस रहे हैं। अरे तो हंसने दे, उन सब की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। हंसो हंसो। मन की एक्सरसाइज करके मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई। दोस्तों याद रखो, दो चीजें करने से इंसान की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। कौन सी दो चीजें? एक, रोज कसरत करना, और दूसरा, हमेशा व्यसन से दूर रहना। हाँ, ये सही कहा तुमने चंपक। हाँ, और दोस्तों हम सबको दान पुण्य भी करना चाहिए। उससे क्या है ना, मन को शांति मिलती है। चलो। एक मिनट चंपक, क्या बोला तुमने? फिर से बोलना। हमें दान पुण्य करना चाहिए, उससे मन को शांति मिलती है। हाँ, यही सुना ना दोस्तों, पिछली बार भी चंपक ने यही ज्ञान दिया था। बोला था कि गुड होम वृद्धाश्रम वालों को मदद की जरूरत है। बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। फिर तुमने बोला था कि हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ दान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बोला था। और तेरा सुन के हम सब ने वृद्धाश्रम में दान देने का तय किया था। हमने तय किया था कि नहीं दोस्तों? किया था। और हम सबने पैसे दिए थे, पर हुआ क्या दलपत? हम सब ने तो वृद्धाश्रम में दान किया, पैसे दिए, लेकिन 1 महीना हो गया, चंपक ने अभी तक वो वृद्धाश्रम में पैसे नहीं दिए। क्या अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए चंपक? चंपक, तूने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए? अरे इतना सोच क्या रहा है चंपक? जवाब देना। अरे मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिए। क्योंकि ये 1 नंबर का कंजूस है, कंजूस। इसके जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता। हमारे सामने बस ज्ञान की बातें करता है और बड़ी बड़ी फेंकता है। 1 नंबर का फेंकू है, फेंकू। क्या चंपक, तू बस दूसरों को ज्ञान देता है, वो काम खुद नहीं करता है। अरे भाई, मैं दूसरों को वही काम करने के लिए बोलता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ऐसा है तो तूने अभी तक पैसे क्यों नहीं भरे वहाँ? हाँ बोलो बोलो। मैंने जेठिया को 3 बार याद दिलाया था, लेकिन तीनों बार जेठिया भूल गया। भूल गया या उसका वृद्धाश्रम में दान देने का मन नहीं है? देख दलपत, अरे दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आज के आज जेठिया को बोल के वृद्धाश्रम में पैसे भिजवा दूंगा। चला चंपक, अब तू फेंक मत। तू नहीं भरने वाला, क्योंकि तेरे पैसे देने की नीयत ही नहीं है। नहीं, अपना चंपक ऐसा नहीं है। वो सच बोल रहा होगा। आजकल बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं? हाँ बराबर है, उसका बेटा नहीं सुन रहा होगा उसकी। अरे बाहर शेर जैसा घूमता है अपना चंपक, और घर में बिल्ली। चंपक, अगली बार जो तू खुद कर सके ना, वो ही ज्ञान देना। मैं तो बोलता हूँ आज से इसे चंपक गड़ा नहीं, फेकू गड़ा कह के बुलाएंगे, 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 बुलाएंगे। बोलो बोलो बोलो, क्या? फेंकू गड़ा।
दर्शकों, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी बहुत ही निराली है। जो कहीं नहीं होता वो हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में होता है। अब देखे ना, आज स्कूटर का नामकरण हो गया। सॉरी, गलती हो गई। दर्शकों, इसे कोई भी स्कूटर नहीं बुलाएगा, सब इसे चतुर बुलाएंगे। भाई सखाराम को नया सखा मिल गया। इस सोसाइटी में हम छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ ही लेते हैं। एक स्कूटर के साथ भी परिवार जैसा रिश्ता बना लेते हैं। नए नाम की बधाई हो चतुर। लेकिन दोस्तों, आज सिर्फ इसे ही नया नाम नहीं मिला है, बल्कि हमारे चंपक चाचा को भी नया नाम मिला है। जी हाँ, फेंकू गड़ा। और ये सब कुछ जेठालाल की वजह से हुआ है। चाचा जी के इतनी बार बोलने के बाद भी जेठालाल वृद्धाश्रम में चेक देना भूल गया और उसकी वजह से चाचा जी के दोस्तों के सामने उनकी नाक कट गई और उन्हें फेंकू गड़ा की पदवी मिल गई। बोलो, यहाँ लोग अपने बापूजी का नाम रोशन करते हैं और जेठालाल ने अपने पिताजी को नई पदवी दिला दी, फेंकू गड़ा की। अब जेठालाल के जीवन में भूचाल आने वाला है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद अब चाचा जी जेठालाल को माफ नहीं करेंगे। अब गुस्से में चाचा जी जेठालाल का क्या हाल करते, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चंपक, अगली बार जो तू खुद कर सके ना, वो ही ज्ञान देना। मैं तो बोलता हूँ आज से इसे चंपक गड़ा नहीं, फेंकू गड़ा कह के बुलाएंगे। बोलो बोलो बोलो, क्या? फेंकू गड़ा। चलो चलो। फेंकू गड़ा। चंपक, जेठा को बोल कि वो जल्दी से जल्दी वृद्धाश्रम में दान के पैसे दे दे, वरना तुझे सब फेंकू गड़ा बोलना शुरू कर देंगे। ये जेठिया की वजह से तो मेरी नाक कट गई। बापूजी, मुझे याद है, मैं भेज दूंगा। सॉरी बापूजी, वो आप दुकान में इतना काम था, पता नहीं मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। कल पक्का भेज दूंगा बापूजी। इसका मतलब तूने अभी तक पैसे भेजे नहीं है? बापूजी, कल पक्का मैं भेज दूंगा। 3 बार याद दिलाने के बाद भी उसने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। अभी घर जाके उसकी खबर लेता हूँ। तू बस दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों का खुद नहीं अभी तक पैसे क्यों नहीं भरे वहाँ? तू नहीं भरने वाला, क्योंकि तेरे पैसे देने की तेरी पैसे ही नहीं। हर शेर जैसा घूमता है अपना चंपक, और घर में बिल्ली। आज से इसे चंपक गड़ा नहीं, फेंकू गड़ा कह के बुलाएंगे। आ गए चाचा जी। सुबह सुबह तो चाचा जी का मूड अच्छा था, अचानक खराब कैसे हो गया? जरूर किसी की शामत आएगी। चांसेस तो जेठा भाई की लग रही है। अरे मास्टर, ये क्या हाईवे जो इतना तेज चला रहा है? सोसाइटी कंपाउंड में इतना तेज स्कूटर कौन चलाता है? स्कूटर नहीं चाचा जी, सखाराम। ये अगर ये तेरा सखा है ना, तो उसके कंधे पे हाथ रख के ऐसे घुमा उसे। ऐसे तेज क्यों चला रहा है? अरे तेज नहीं चला रहा था चाचा जी, मैं तो ऐसे नॉर्मल स्पीड से ही आ रहा था। वो क्या होता है ना, कभी कभी मैं तेज नहीं चला रहा था चाचा जी। वो क्या होता है ना, टर्निंग पे कभी कभी कोई सामने से आ रहा तो दिखता नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन मैं आइंदा से ध्यान रखूँ यार, शांत रहना बाबा, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। हाँ। अच्छा चाचा जी, आप घर जा रहे? नहीं, सरहद पे जंग लड़ने जा रहा हूँ। सॉरी। अरे घर ही जा रहा हूँ भाई। आप घर जा रहे तो जरा जेठा को समझाए ना चाचा जी, मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दिया करे। पिछले 3 हफ्ते से चेक मांग रहा हूँ, चेक तो मिल नहीं रहा है, बहाने नहीं दे रहा है। उसकी इस आदत को जरा सुधारिए चाचा जी प्लीज। और क्या है ना, इसमें आपके संस्कार पे उंगली उठती है, मतलब उसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है ना। सुप्रभात चाचा जी। क्या सुप्रभात है? क्या सुप्रभात? क्या शुभ है इस प्रभात में? मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रभात आनी ही नहीं चाहिए। जेठा ने मेरी नाक कटा दी, आज छोड़ूंगा नहीं उससे। बाप रे, चाचा जी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बड़ा तूफान आने के आसार लग रहे हैं और ये गुस्से का बादल किस पे फटेगा
पता नहीं। जेठिया! जेठिया! ए जेठिया! दादाजी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? बापूजी इतना गुस्से में क्यों है? अभी क्या कर दिया मैंने? कपूड़ा, मैंने जेठिया को कब से वृद्धाश्रम में पैसे भरने के लिए बोला था। अब तक पैसे नहीं भरे उसने। अरे यार, मैं वृद्धाश्रम में पैसे भेजना बार बार भूल क्यों जाता हूँ? सॉरी बापूजी, सॉरी। दादाजी रिलैक्स। शायद पापा भूल गए होंगे। आप याद दिलाओगे तो पापा भर देंगे। अरे कितनी बार याद दिलाऊं उसे? 3 बार याद दिला चुका हूं मैं उसे। 3 बार? हाँ, पहली बार। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जेठिया, वो वृद्धाश्रम में पैसे भिजवाने हैं। बापूजी मुझे याद है, मैं भेज दूंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। फिर दूसरी बार। अरे आ गया जेठिया? हाँ बापूजी, आ गया। वो वृद्धाश्रम में पैसे भिजवा दिए ना? भूल गया? सॉरी बापूजी, वो आप दुकान में इतना काम था। सुबह मुझे याद था, लेकिन बाद में पता नहीं मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। कल पक्का भेज दूंगा बापूजी, कल पक्का भेज दूंगा। ठीक है। और तीसरी बार जब... अरे आ गया जेठिया? आ गया बापूजी, आ गया। जेठिया? जी बापूजी। थैंक यू। थैंक यू? वो वृद्धाश्रम से फोन आया था, उनको पैसे मिल गए। मिल गए? क्यों? तूने पैसे भेजे नहीं है? नहीं, भेज दिया बापूजी। जेठिया सच बता, तूने पैसे भेज दिए है ना कि भूल गए? भेज दिए बापूजी, भेज दिए। ला रसीद ला। रसीद? हाँ रसीद। तूने पैसे भेज दिए हैं तो उन्होंने भी रसीद ली होगी ना? ला। हाँ, वो रसीद तो देते ही है हर बार। अरे हाँ, रसीद बापूजी दुकान में रह गई है। अच्छा चल। कहाँ? दुकान। रसीद लेकर आते हैं। रसीद के लिए अभी कहाँ वापस दुकान जाएंगे बापूजी? कल मैं दुकान से आते वक्त लेके आऊंगा। वो भी ठीक है। तू कल पैसे भेज देगा तो वो लोग भी रसीद भेज ही देंगे। हाँ। इसका मतलब तूने अभी तक पैसे भेजे नहीं है, फिर से भूल गया। अरे कितनी बार तुझे याद दिलाना पड़ेगा जेठिया? तुझे ये बात याद क्यों नहीं रहती? मुझे भी यही ताज्जुब हो रहा है बापूजी, इतनी छोटी सी बात मुझे याद क्यों नहीं रहती? छोटी सी बात है? छोटी सी बात? वृद्धाश्रम में पैसे देना छोटी सी बात है? नहीं, ये तो बहुत ही अगत्य की बात है। वही तो, इतनी अगत्य की बात मुझे याद क्यों नहीं रहती? बापूजी कल पक्का मैं भेज दूंगा। पक्का? पक्का। आदमी एक बार भूल सकता है, 2 बार भूल सकता है, 3 बार कैसे भूल सकता है? तुझे पता है टपुड़ा, जेठिया की वजह से मेरा नाम कितना खराब हो गया है? मेरे दोस्त मुझे फेंकू गला बुलाने लगे। क्या? फेंकू गला। वो लोग बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ फेंकता हूँ, ऊंची फेंकता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। आज छोड़ूंगा नहीं जेठिया को। दादाजी मैं पापा को बुला के लेके आता हूँ। अच्छा जाओ और उस भुलक्कड़ को अभी के अभी मेरे सामने पेश कर। अरे बाप रे, आज तो पापा की बैंड बजेगी। पापा! पापा? पापा, आप वृद्धाश्रम में पैसे भेजना भूल क्यों जाते हो? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हो गई गलती, मुझे बचा ले। पापा, अब जाके आपको कदर हुई ना मेरी? तेरी कदर तो बेटा मुझे तू पैदा हुआ तब से है। मैं सिर्फ जताता नहीं हूँ, इतना ही। प्लीज देख, अभी कुछ भी करके बापूजी को यहाँ से उनके कमरे में ले जा।
ताकि क्या है कि मैं पीछे से चुपचाप दुकान के लिए भाग सकूं। प्लीज। अभी मैं दुकान जाते ही सबसे पहला काम आज यही करूंगा, प्लीज। लेकिन अभी मुझे बापूजी के डांट से बचा ले बेटा, प्लीज। ठीक है बापू। अरे टपुड़ा, जेठिया को जल्दी बाहर लेकर आ। दादाजी, पापा तो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? कमरे में नहीं है? नहीं है। तूने ठीक से देखा? हाँ, मैंने अच्छे से देखा। लगता है पापा जल्दी दुकान चले गए। छोड़ूंगा नहीं जेठिया को। दादाजी, आप किसे फोन कर रहे हो? तेरे पापा को। जेठिया का फोन तो उसके कमरे में ही बज रहा है। हट जा। दादाजी, क्या दादाजी? तूने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया? नहीं नहीं बापूजी, टप्पू ने झूठ नहीं बोला। वो मुझे ढूंढने आया तभी मैं बाथरूम में छुप गया। तुझे कैसे पता टप्पू तुझे अंदर ढूंढने आने वाला है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे खुद तो झूठ बोलता ही है, आज कबू को भी झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी। अरे कितनी बार सॉरी बोलेगा तू सोनिया? सॉरी सॉरी बापूजी। चुप! एक तो वृद्धाश्रम में पैसे भिजवाता नहीं है, ऊपर से झूठ बोलता है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तो तू गया। छोड़ मुझे टप्पू। कौन है जो मेरे और जेठिया के बीच में आया? तो चुपचाप बैठा रहे यहाँ। जेठिया, अरे भागता कहाँ है? रुक, आज तो तुझे छोड़ने वाला ही नहीं हूँ मैं। आज तो पापा को कोई नहीं बचा सकता। जेठिया, रुक रुक, जेठिया, रुक जा, रुक जेठिया, वहीं रुक। बापूजी मेरे बात मानिए, मैं आज कैसे भी करके पैसे भेज दूंगा। अरे मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं है, आज तो तू गया। अरे क्या कर रहा है ये? तू बीच में क्यों आ रहा है? हट जा, हट जा। अरे तू क्यों बीच में आ रहा है? चाचा जी रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए, चाचा जी रुकिए, क्या कर रहे हैं आप अय्यर को क्यों मार रहे हैं? उसे तो मेंटेनेंस का चेक दे दिया है। अरे मुझे अय्यर को नहीं, जेठिया को मारना है। अय्यर तू नहीं। चाचा जी, आप अय्यर को क्यों मार रहे हैं? अरे मुझे अय्यर को नहीं, जेठिया को मारना है। पर चाचा जी हुआ क्या? मैं बताता हूँ क्या हुआ मेहता साहब। मैंने चाचा जी को बोला था ना कि जरा जेठा को समझाना, मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दिया करे। मेरे ख्याल से वही समझा रहे होंगे। अरे ये बिल्ली मास्टर, ये सब तेरे मेंटेनेंस के चेक की वजह से नहीं हुआ है। कहते तो फिर किस लिए? अरे तू घर ही जाना। तू घर ही जा। ए मजा मजा, जानना है मुझे कि हुआ क्या, क्या हुआ? अरे मैंने जेठिया को वृद्धाश्रम में पैसे भेजने के लिए कहा था। तीन बार बोलने के बाद भी वो भूल गया। आज जेठिया की वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कट गई। मुझे कितने ताने सुनने पड़े। मेरे दोस्त मुझे फेंकू गड़ा बुलाने लगे। अरे जब तुमको ओल्ड एज होम में पैसा भेजने का इच्छा नहीं था तो तुम चाचा जी को साफ साफ बोलते थे कि तुमको पैसा भेजने का इच्छा नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है यार भाई। तो मेरी क्या ऐसा बात है? बबीता जी देखिए क्या है, मैं एक व्यापारी हूँ। अभी इतना बड़ा धंधा लेके बैठा हूँ, दिन में 100 काम होते हैं, तो सब कामों के बीच में ये मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ। लेकिन मैंने बापूजी को बोला कि आज मैं कैसे भी करके पैसे भेज दूंगा, लेकिन बापूजी मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए चाचा जी, जेठा जी बोल रहे कि वो आज पैसे भेज देंगे, मतलब भेज देंगे। अब जाने दीजिए ना प्लीज। हाँ चाचा जी, अगर जेठालाल बोल रहा है तो वो पैसे भेज देगा। भर दोगे ना जेठा? हाँ, अभी
दुकान जाते ही सीधा वही काम करूंगा बाबूजी। चाचा जी मैं गारंटी लेता हूँ कि जेठालाल आज पैसे भेज देगा, और अगर वो पैसे भेजना भूल गया तो मैं पैसे भेज दूंगा। ओ मेहता साहब, फिर गारंटी लेने का फायदा ही क्या हुआ? मतलब आप जानते हैं कि वो आज भी वृद्धाश्रम में पैसा भेजना भूल जाएगा। इतिहास गवाह है। अरे तू घरी जाना, तुझा इतिहास भूगोल तुझा विद्यार्थ्यांना शिकाव। चुप है। चल मैं तेरे साथ आता हूँ। दुकान, मैं तेरे साथ दुकान आता हूँ, तू मुझे चेक दे दे, मैं खुद वृद्धाश्रम में भर के आऊंगा। बापूजी आज आपने अभी ये जो हंगामा किया मतलब जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैं अभी किसी भी हाल में भूल नहीं सकता हूँ कि मुझे वृद्धाश्रम में पैसे भेजने हैं। मेरी बात मानिए, मैं दुकान जाते ही आज सबसे पहला काम यही करूंगा बापूजी। मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो मैं बबीता जी, अय्यर भाई, मेहता साहब, अंजलि भाभी, इन सब के सामने आपको वचन देता हूँ कि मैं जेठालाल चंपकलाल गड्ढा आज किसी भी हाल में वृद्धाश्रम में पैसे भेज दूंगा। और जब तक मैं उस भेजे हुए पैसों की रसीद आपको लाके नहीं दिखाता, मैं घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा। तेरा क्या है अभी? जैसे तुमने चाचा जी को वचन दिया ना, वैसे मैं भी तुमसे एक वचन चाहता हूँ कि मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े को मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दूंगा, भूलूंगा नहीं। भिड़े, ठीक है, जाता है घरी। जेठालाल, क्या हुआ? तुमने चाचा जी को वचन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी कुंडली ही ऐसी, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी तुम पर कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। मेहता साहब नकारात्मक मत बोलिए, हकारात्मक बोलिए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। मैं अभी दुकान जाते ही सबसे पहले वृद्धाश्रम का चेक बनाऊंगा और खुद वृद्धाश्रम में जाके हाथों हाथ चेक दे के आऊंगा। रसीद लेना मत भूलना, क्योंकि तुमने अभी अभी बोला है कि बिना रसीद के तुम घर पे कदम नहीं रखोगे। तो तब चेक दूंगा तो सामने रसीद तो देंगे ही ना। ऑल द बेस्ट। बस दुकान पहुंचते ही चेक बनाना है, दुकान पहुंचते ही चेक बनाना है, दुकान पहुंचते ही चेक बनाना है। दुकान पहुंच गया। अरे ये क्या कर दिया जेठालाल ने। अब वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। मेरे परम मित्र जेठालाल ने जोश जोश में चाचा जी से ये कह दिया कि जब तक वो रसीद लेकर नहीं आएगा तब तक वो घर में कदम नहीं रखेगा। अरे क्या जरूरत थी ऐसा वचन देने की। वचन देकर खुद अपने आप को खाई में धकेलने का प्लान बना लिया जेठालाल ने। इसलिए कहते हैं कि जोश जोश में फैसले नहीं करने चाहिए, हमेशा होश में रह के फैसले करने चाहिए। जेठालाल ऐसी रेस में दौड़ने वाला है, अगर उसमें वो अकेला भी दौड़ेगा ना तो भी लास्ट ही आएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे टेंशन क्यों हो रही है? दर्शकों, बंदूक की गोली हमेशा आगे से चलती है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल की तकदीर ऐसी है कि उसके बंदूक की गोली पीछे से चलती है और चोट भी उसे ही लगती है। जी हाँ, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जेठालाल का कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं हो पाता। अब पूरी कायनात मिलके ये कोशिश करने में लग जाएगी कि जेठालाल अपना वचन पूरा न कर पाए। देखना, अब परेशानियों की ऐसी ऐसी लड़ियां लगेंगी ना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब देखना ये है कि जेठालाल के वचन पूरा करने की राह में कैसी कैसी परेशानियां स्पीड ब्रेकर बन के आती हैं और उसे वचन पूरा करने देती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है या खिलौने की दुकान?
मुझे बताइए, बिना डेमो देखे मैं टीवी कैसे फाइनल करूं? आपकी बात बराबर है, लेकिन काम चालू है, अभी सारे टीवी स्टार्ट हो जाएंगे। अरे पिछले 15 मिनट से आप यही कह रहे हैं, अभी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? दुकान का ही ठिकाना नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का क्या ठिकाना होगा? चलो हम कहीं और से खरीदते हैं। अरे क्या क्या हुआ भाई साहब? आप कौन? मैं जेठालाल चंपकलाल गड्ढा, ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। क्या हुआ क्या? हम यहाँ टीवी खरीदने आए हैं और सारे टीवी बंद है। अब बंद टीवी देखकर हम टीवी कैसे फाइनल करें? सब टीवी बंद क्यों है? वो सेठ जी एक फेज उड़ गया है, मगन काम कर रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ। अरे पिछले 15 मिनट से यही सुन रहे हैं कि अब चालू होगा, अब चालू होगा, कब चालू होगा? पर बाका जरा देख, बात कहाँ अटकी है, जल्दी जा। जी सेठ जी, एक मिनट, मगन का ही फोन है। हाँ बोल। हाँ बोल मगन। हो गया? ठीक है सेठ जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चालू कर, चालू बस हो गया बस अभी चालू कर देंगे फटाफट। हाँ चालू कर। देखिए सब टीवी चालू हो गए। बताइए आपको कितने इंच का टीवी खरीदना है? 43 इंच का। हाँ 43। हाँ यहाँ आइए, आगे आइए, आइए आइए। ये देखिए, ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों 43 के हैं। वो वाला कितने का है? ये आपको पड़ेगा 40,000 में। और वो वाला? ज्यादा फर्क नहीं है बहन जी, वो 39,500। चलो। क्या हुआ? आपके यहाँ पे रेट ज्यादा है। हमने ऑनलाइन पे चेक किया था, यही टीवी ऑनलाइन में सस्ता है। ठीक है, अगर ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है तो फिर आप ऑनलाइन से खरीदी कर लीजिए। लगता है इनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हैं, बिजनेस करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? तो भाई साहब, आप दुकान के मालिक होते हुए भी अपने कस्टमर को टीवी ऑनलाइन खरीद लो, ये बोल के खुद का नुकसान क्यों करवा रहे हो? क्योंकि बहन जी, मुझे अपने नुकसान से ज्यादा आपके फायदे की फिक्र है। अगर आपको ऑनलाइन सस्ता टीवी मिल रहा है तो आपका फायदा होने से मैं क्यों रोकूं? लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो एक सलाह दूं। हाँ बोलिए। आप ऑनलाइन से टीवी खरीदेंगे ना तो जरा आफ्टर सेल सर्विस का ध्यान रख के खरीदी करना। मतलब? क्या होता है, सस्ते के चक्कर में कस्टमर लोग ऑनलाइन से खरीदी करते हैं, तो कभी कभी कोई प्रोडक्ट में क्या होता है कि शुरू में एकदम फर्स्ट क्लास चलता है, लेकिन थोड़े ही टाइम में तकलीफ देना शुरू कर देता है। फिर आप कंप्लेन के लिए फोन करते हैं तो ठीक से जवाब नहीं मिलता है, रिपेयरिंग में टाइम लगता है, ये पार्ट नहीं मिल रहा है, वो पार्ट नहीं मिल रहा है, और क्या है कि फिर सारा काम धंधा छोड़ के आपको उसी के पीछे लग जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से अगर कोई माल की खरीदी करते हैं तो क्या कि कंपनी की तरफ से तो 2 साल की वारंटी मिलती ही है। हम लोग एक्स्ट्रा 1 साल की वारंटी हमारी तरफ से फ्री में देते हैं। और उसके बाद भी अगर प्रोडक्ट में कोई भी तकलीफ आई, आप हमको बताइए, हमारा आदमी आपके घर पे आ जाएगा। अगर वहीं के वहीं रिपेयरिंग होता होगा तो कर देगा, नहीं तो प्रोडक्ट यहाँ लेके आएगा, फिर से A1 बना के आपके घर पे आके फिटिंग कर देगा, और यह सब बिल्कुल फ्री। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आप किसी को भी पूछ लीजिए, आफ्टर सेल सर्विस में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 है। मैं क्या कहती हूँ, हम टीवी यहीं से खरीदते हैं। हाँ, पर इनके यहाँ टीवी का रेट ज्यादा है। अरे भाई साहब, ज्यादा मतलब खाली 1000-1500 का फर्क है। तो भाई साहब, आप ही 1500 का डिस्काउंट दे दीजिए ना। हाँ बहन जी, इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आपको 2 पैसा कम देके ज्यादा मगजमारी चाहिए या 2 पैसा ज्यादा देके मगजमारी चाहिए ही नहीं? नहीं, हमें मगजमारी चाहिए ही नहीं, हम टीवी यहीं से खरीदेंगे। अब हाँ,
हाँ बगा, इनको ये चारों पीस दिखा दे और सब डिटेल में समझा देना। हाँ, जो पसंद है वो जरा डिटेल में समझा। जी आइए। वाह वाह सेठ जी, मानना पड़ेगा आपको, क्या कमाल के सेल्समैन है आप, नहीं भागा? हाँ नटू काका, अरे पहले तो मैं भी डर गया था। दुकान में खरीदी करने आए कस्टमर को सेठ जी ऑनलाइन खरीदी करने को क्यों कह रहे हैं, लेकिन मान गए सेठ जी आपको। ऑनलाइन खरीदी करने वाले कस्टमर को आपने आपकी होशियारी से दुकान से खरीदी करने के लिए मना लिया। सच में सेठ जी बहुत कुछ सीखना है आपसे, नहीं नटू काका? यस भागा, वी हैव लॉन्ग वे टू गो। बोलिए बोलिए मेहता साहब। कहाँ हो जेठालाल? दुकान पे। वृद्धाश्रम का चेक दे? अरे कहाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दुकान पहुंचा हूँ। हाँ तो याद दिलाने के लिए फोन किया था कि वृद्धाश्रम का चेक दे देना, भूलना मत। अरे मेहता साहब, ये फोन रखते ही चेक बना के सीधा वृद्धाश्रम के लिए निकल जाऊंगा। ओके ओके। सेठ जी, आप वृद्धाश्रम चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? ये भाई, मैं हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में नहीं जा रहा हूँ। ये तो बापूजी की इच्छा है कि। बापूजी? बापूजी वृद्धाश्रम क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है बाघा, तो मुझे पूरा बोलने तो दे भाई। मैं ये कह रहा था कि बापूजी की इच्छा है कि उनकी तरफ से मैं वृद्धाश्रम में कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ, वो देने जाना है। सॉरी। कहाँ से कहाँ पहुँच गया तू तो? सॉरी सेठ जी। लट्टू काका, चेक बुक दीजिए। चेक बुक तो है, लेकिन चेक नहीं है। क्या मतलब? खलास हो गए। अरे तो दूसरी चेक बुक मंगाई नहीं? बस अभी मैं बैंक में जाने ही वाला था। नट्टू काका, अभी बिना चेक के मैं वृद्धाश्रम में पैसे कैसे जमा कराऊं? अरे सेठ जी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ। अरे नहीं भाई नहीं, ऑनलाइन का रिस्क नहीं लेना है। कहीं वो टेक्चन जैसा हो गया तो बापूजी मुझे धो डालेंगे। अरे हाँ, तो एक काम कीजिए, कल भर दीजिएगा। कल नहीं भाई, मुझे आज के आज ही भरने पड़ेंगे। क्यों? आज वृद्धाश्रम में पैसे भरने की लास्ट डेट है। ऐसा नहीं है भाई, बापूजी ने मुझे बहुत दिनों पहले कहा था कि वृद्धाश्रम में पैसे भर देना। अभी आज सुबह फिर से उन्होंने मुझे पूछा, पैसे भर दिए? मैंने बोला नहीं, लेकिन आज पक्का भर दूंगा। वो सुनते ही एकदम गुस्सा हो गया कि अभी तक तूने पैसे नहीं भरे। अपनी छड़ी लेके मेरे पीछे ऐसे दौड़े, पूरी सोसाइटी में हंगामा कर दिया। अरे बाप रे। मैंने बापूजी को वचन दिया कि दुकान जाते ही सबसे पहले मैं वृद्धाश्रम में पैसे भर दूंगा, और उस भरे हुए पैसे की रसीद जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। नहीं, तो फिर आपको आज के आज ही वृद्धाश्रम में पैसे भरने पड़ेंगे। वही तो। लेकिन उसके लिए चेक बुक तो चाहिए ना। मैं काम करता हूँ, मैं ही बैंक चला जाता हूँ, वहां से नई चेक बुक लेके वृद्धाश्रम में चेक दे के आता हूँ। एक मिनट सेठ जी, आप पहले बैंक जाएंगे फिर वृद्धाश्रम जाएंगे, तो मीटिंग? कौन सी मीटिंग? टोनी टीवी की। वो तो कल है ना? नहीं सेठ जी, आज है। और अभी 1 घंटे में उनका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दुकान आ जाएगा। भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सब मैं भूल क्यों रहा हूँ? टोनी टीवी के बाद राम संघ की मीटिंग है, वो तो याद है ना? वो भी आज ही है। अब ये मत कहना सेठ जी कि आपको ये भी याद नहीं है कि आज व्यापारी एसोसिएशन का इलेक्शन है और आपको वहां वोट देने जाना है। अरे हाँ, वो भी आज ही है नहीं? हाँ। अरे ये सब में तो शाम हो जाएगी, और सारे काम अगत्य के हैं, एक भी काम छोड़ नहीं सकता। तो और वृद्धाश्रम में चेक देना तो सबसे अगत्य का है। भगवान, अभी क्या करूं मैं? सेठ जी टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अरे वाह नट्टू काका, वेरी वेल सेड। बड़े साया ने भी यही कहकर गए हैं
कि अगर हम हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाए तो हमारे सारे काम टाइम पे मैनेज हो जाएंगे। अरे तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो भाई? टेंशन में मैं हूँ, मुझे भी बताओ भाई। नहीं सेठ जी, ये नट्टू काका ने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय प्रबंधन। अगर हम हमारे जीवन में सारे काम टाइम के हिसाब से प्लान करें तो हमारे सारे काम टाइम पे हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी ये मेरे सारे काम आज के आज हो जाए ऐसा प्लानिंग करके दे मुझे, चल। ओके। Baga, let me know if you need any help of mine. Well, that goes without saying, Nattu Kaka. But what I think is that I'll be able to manage this entire thing very easily. My blessings are always with you. Thank you, Nattu Kaka. अरे बस अभी आज ओवरडोज हो गया अंग्रेजी का। बस करो अभी तुम दोनों। जो भी प्लानिंग करना जल्दी कर भाई। Okay, सेठ जी. So what I was telling actually is. जो पाछो। सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि हम सबसे पहले शुरुआत वृद्धाश्रम से करते हैं। उनकी ऑफिस में फोन करके ये पूछ लेते हैं कि लेट में लेट हम चेक वहां कितने बजे तक दे सकते हैं। लेकिन उसका फोन नंबर नहीं है मेरे पास। ओहो, कोई बात नहीं, फोन नंबर हम इंटरनेट से पता लगा लेंगे। हाँ, लगा। वृद्धाश्रम का नाम पता है? हाँ, होम गार्ड वृद्धाश्रम। होम गार्ड वृद्धाश्रम। नहीं सेठ जी, इसमें होम गार्ड वृद्धाश्रम तो नहीं, होम गार्ड सिक्योरिटी सर्विसेज दिखा रहा है। अरे होम गुड वृद्धाश्रम। होम गुड, अच्छा, होम गुड। नहीं सेठ जी, होम गुड नहीं, लेकिन ये कुछ गुड होम दिखा रहा है। अरे हाँ, सॉरी, गुड होम वृद्धाश्रम, बराबर, सॉरी। वही है, गुड होम, पक्का। ठीक है, नंबर भी है, अभी फोन करता हूँ। अब आका एक काम कर, मेरे फोन से लगा। क्यों सेठ जी? इस पे नंबर आ जाएगा तो मैं सेव कर लूंगा, तो आगे कभी जरूरत पड़ी तो ढूंढना नहीं पड़े ना। बराबर है, लाइट। हेलो। हाँ हेलो, गुड होम वृद्धाश्रम। हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से मिस्टर बागेश्वर बात कर रहा हूँ। मिस्टर? मेरे सेठ जी है, उनको एक डोनेशन का चेक देना है, तो ये जानने के लिए फोन किया है कि ऑफिस कितने बजे तक खुला है और चेक देने कितने बजे तक आ सकते हैं। जी, आप शाम को 5 से 7 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। ओह अच्छा, ओके, थैंक यू। लीजिए सेठ जी, एक ही फोन में सारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। कैसे? फोन करके हमने पता लगाया तो ये पता चल गया कि चेक देने शाम को 5 से 7 के बीच में जा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि बाकी के सारे काम निपटाने के लिए आपके पास शाम के 5 बजे तक का वक्त है। Which is more than enough. क्या कह रहे हैं? मतलब शाम के 5 बजे के पहले आपके सारे काम निपट जाएंगे। आराम से हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा हो गया, बढ़िया। चल अभी एक काम कर, मस्त रजवाड़ी कड़क चाय बोल। चाय पी के मैं वो टोनी टीवी की मीटिंग के लिए जरा फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है सेठ जी, तो मैं बैंक में जाके चेकबुक लेके आता हूँ। हाँ, ले आइए। एक मिनट नट्टू काका, आपने नई चेकबुक की स्लिप दी नहीं है, तो शायद वो आपको नई चेकबुक नहीं देंगे। लेकिन अगर सेठ जी जाएंगे और मैनेजर से बात करेंगे तो हो सकता है वो सेठ जी को नई चेकबुक दे दे। हाँ, नहीं, ठीक है, बराबर है। हाँ, नहीं, मैं बैंक में जाके आता हूँ। जी। अरे मेरा फोन तो बागा के पास रह गया। कैसे है मेरे हैंडसम बागेश्वर जी? बावरी तूने क्या मेरी दुकान में अपना पर्सनल सीसीटीवी लगाया है? नहीं तो तुझे पता कैसे चलता कि मैं दुकान से बाहर जा रहा हूँ? क्योंकि मेरा दुकान के बाहर जाता ही तो दुकान में आ जाती है। वो तो शायद बीबीसी के वजह से होता होगा। बीबीसी? बाबा कनेक्शन की वजह से। ये कौन से बाबा की बात कर रही है? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता?
बाबा के बारे में तो कितने बार आपको भी एहसास हुआ है। बावरी जी, ये किस बाबा की बात कर रही हैं आप? अरे बाबा कनेक्शन। बागेश्वर जी, बावरी का मेंटल कनेक्शन। बावरी, मैंने तुझे कितनी बार बोला है काम के टाइम पे बागा को मिलने नहीं आने का। मैं उनसे मिलने नहीं आई हूँ। तो मैंने है ना मूंग दाल का हलवा बनाया था, वो आप सबको खिलाने आई हूँ। ये लीजिए। चलो हो गया, अभी जाओ। चलो। बावरी बेटा रुको। अभी आपको क्या है नट्टू काका? सेठ जी, I think she can be a great help to you. आपने क्या आज मन्नत रखी है कि आज मैं जो कुछ बोलूंगा सिर्फ अंग्रेजी में बोलूंगा, वरना कुछ नहीं बोलूंगा? सॉरी, मैं ये कहना चाहता था कि बावरी आपको फटाफट स्कूटर पे बैंक ले जाएगी और फटाफट वापस लेके आएगी। अरे हाँ, बराबर है सेठ जी। आप बाहर जाओगे, रिक्शा ढूंढोगे, रिक्शा मिले ना मिले, फिर आप बैंक पहुंचोगे, बैंक से आने के टाइम पे भी रिक्शा मिले ना मिले, उससे तो अच्छा बावरी जी और उनका स्कूटर है। नट्टू काका की बात एकदम बराबर है। आप बावरी जी के साथ स्कूटर पर फटाफट बैंक जाके आ सकते हैं। नहीं वो बराबर है, लेकिन बावरी को तो पूछ, यहाँ हलवा देने के बाद उसको किसी और काम से कहीं जाना तो नहीं है? क्या? पूछिए ना। बावरी जी, आपको किसी और काम के लिए कहीं जाना है? नहीं। सेठ जी नहीं। हाँ मैंने तो सुना भाई। चल बावरी चल। अरे जिस काम के लिए वापस आया था वही वापस भूल गया। ला दे। क्या? फोन? मेरा फोन आपको क्यों चाहिए? अरे मेरा फोन तेरे पास है, वो दे भाई। आपका फोन मेरे पास कहाँ से होगा? अरे वृद्धाश्रम में फोन करने के लिए दिया था ना, वापस कहाँ दिया तूने मुझे? नहीं सेठ जी, आपका सॉरी। अरे वाह, तैयार? Yes. हाँ एक मिनट। हाँ जान दे। कितना फास्ट चला रही है? स्लो चला, थोड़ा स्लो चला। ठीक है। क्या कर रही है बावरी? मेरा सर तेरे हेलमेट से टकरा गया। मेरी गलती नहीं है, उस आदमी की गलती है, वो अचानक से बीच में आ गया। कौन सा आदमी? वो चल अबे चल। अरे बावरी, अरे आगे कोई है नहीं, फिर भी इतना हॉर्न क्यों बजा रही है? सेफ्टी के लिए। हाँ, वो अचानक से आदमी बीच में आ गया था ना, वैसे कोई बीच में ना आ जाए इसलिए। अरे तुम मत हॉर्न मत बजा पाए। ओके। अरे वो आदमी दौड़ के आगे निकल गया, तो इतना स्लो क्यों चला रही है बावरी? मैं फास्ट चला रही थी तो आपने बोला कितना फास्ट चला रही है। अब थोड़ा तो फास्ट चला, तो ऐसे तो बैंक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। ठीक है। अरे रास्ते में खड़ा हो गया। अरे हॉर्न बजा, उसका बोल या तो आगे बढ़े या साइड में हो जाए। पर आपने तो बोला था हॉर्न मत बजाना, इसलिए मैं हॉर्न नहीं बजा रही। अरे पर ये ऐसे रास्ते में खड़ा हो गया तो हॉर्न तो बजाना पड़ेगा ना। मतलब हॉर्न बजाऊं? अरे हाँ निकल गया। हाँ चल। बस। बावरी, मैंने तुझे दुकान में आने से मना किया, इसलिए जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए ये स्लो फास्ट चला रही थी ना? नहीं, मैं तो आप जैसा कह रहे थे वैसे ही कर रही थी।
पहले मैं फास्ट चला रही थी तो आपने बोला कि स्लो चला, फिर मैं स्लो चला रही थी तो आपने बोला कि फास्ट चला। इसे आप जैसा कह रहे थे वैसे ही मैं चला रही थी, स्लो फास्ट स्लो फास्ट स्लो फास्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अभी तू जा, हाँ, मैं रिक्शा से दुकान पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, आप रिक्शा से दुकान नहीं जा सकते। क्यों? नट्टू काका और बागेश्वर जी ने आपके सामने ही तो कहा था कि मुझे आपको दुकान से बैंक और बैंक से वापस दुकान पहुंचाना पड़ेगा। तुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसलिए आप बैंक में जाके अपना काम खत्म कर दीजिए, मैं यही खड़ी हूँ। दर्शकों, मैंने आपसे कहा था ना कि जेठालाल की जिंदगी में परेशानियों की लड़ियां लगने वाली हैं और वो शुरू हो चुकी हैं। जेठालाल ने सोचा था कि वो दुकान जाएगा, वहां से चेक लेगा और वृद्धाश्रम में जाके जमा कर देगा। लेकिन अब जब वो दुकान पहुंचा तो पता चला कि चेकबुक खत्म हो गई। अब जेठालाल बैंक जाएगा, वहां से चेकबुक लेगा और वृद्धाश्रम में जाके चंदा जमा कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल को आसानी से बैंक से चेकबुक मिल जाएगी? क्या आसानी से जेठालाल वृद्धाश्रम में चंदा जमा कर पाएगा? क्या आसानी से जेठालाल अपना वचन पूरा कर पाएगा? ये जो परेशानियों की लड़ियां फूटनी शुरू हुई हैं, वो जेठालाल का क्या हाल करेंगी? छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बनता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जेठालाल का हाल जो भी हो, आपका हंस हंस के लोटपोट होके बुरा हाल होने ही वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.